हेलो, ये एक वीडियो है जहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी असाइन टिकट्स पर काम कर सकते हैं एक मोबाइल ऐप के ज़रिए। यहाँ पर हमारे पास में स्मार्ट टेक्नीशियन मोबाइल ऐप है जो आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करनी है और इंस्टॉल करते वक्त सारे अप्रूवल्स को ओके करके यस करके आगे बढ़ना है। अगर आप ओके और यस करके इंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशन को तभी आप इस एप्लीकेशन को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और बाकी सारा डेटा आपको मिलता रहेगा। अपने मोबाइल फ़ोन पर यह एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपका होम पेज कुछ इस तरह से होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका चेक इन, अटेंडेंस और बाकी टास्क मैनेजर होगा। आप यहाँ पर अपना टास्क मैनेजर में अपनी टास्क देख सकते हैं कि आपके पास में कितनी टिकट्स हैं। आप उन टिकट्स को जब एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपके टुडेज़ टास्क में, टुमारो टास्क में और फ्यूचर टास्क में डेट के हिसाब से चली जाएगी। जो आपका आज का काम होगा एक्सेप्ट करने के बाद में वो आपके टुडेज टास्क में दिखेगी, जो ऑरेंज टाइल बना है वहाँ पर। और जो जो आपका अगले दिन का टास्क होगा, अगर कोई टिकट आती है आपके पार्टनर से या आपके कोऑर्डिनेटर से, तो वो आपके लिए टुमारो टास्क में जाएगी। और जो बाकी फ्यूचर डेट की टास्क की डिटेल्स होंगी वो आपकी टिकट्स फ्यूचर टास्क में दिखेंगी, जहाँ पर अभी ज़ीरो है। और जितनी भी आप टिकट्स पर काम करेंगे या अटेंड करेंगे वो उनके लिए अटेंडेड और रिजॉल्व कॉलम्स में वो दिखेंगी। इसके बाद चलते हैं आपका चेक इन और अटेंडेंस पे। आप एप्लीकेशन जैसे ही इंस्टॉल करके सब अप्रूव करके यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले आपको अपना अटेंडेंस ऑन करना है और चेक इन भी करना है। अगर आपका अटेंडेंस ऑन है तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मैं कैसे। ऊपर आपके लिए रिफ्रेश का बटन भी दिया गया है। अगर आपकी एप्लीकेशन लोड नहीं हो रही है टास्क के लिए तो आप उसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। और अगर कई बार आपका डेटा सही से नहीं आए तो आप यहाँ बार मेन्यू में जाके आप यहाँ पर अपना मास्टर डेटा भी अपडेट कर सकते हैं और ऑफलाइन सिंक भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा। आज आपको सिर्फ मैं टिकट ऑपरेशंस दिखाऊंगा, जिससे आप अपनी असाइन टिकट्स पर काम करके उन्हें अटेंड कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं। तो आपको अटेंडेंस के लिए मैं बताता हूँ। आप जैसे ही एप्लीकेशन पर आएंगे, सबसे पहले आप अटेंडेंस ऑन करेंगे और आपका चेक इन टाइम भी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेरी अटेंडेंस भी ऑन हो चुकी है और मैं चेक इन भी कर चुका हूँ। जब मैं एप्लीकेशन से लॉग आउट करूँगा ऑप्शन पे जाके, उससे पहले मुझे अपनी अटेंडेंस ऑफ करनी है। आपका पूरा दिन अटेंडेंस ऑन ही रहेगी और बिना चेक इन और अटेंडेंस के आप काम नहीं करेंगे। अब चलते हैं आपकी न्यू टिकट्स की ओर, जहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू में 1 दिख रहा है। मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे अपनी टिकट मिल जाती है। जो भी मेरे पास में टिकट होगी उसकी बेसिक डिटेल्स मैं देख सकता हूँ कि मेरा किस प्रोडक्ट की टिकट है, टिकट की आईडी क्या है, और अगर उस टिकट का कोई टास्क है तो वो यहाँ पर मेंशन होगा। आपके पास में कब के लिए स्केड्यूल है वो टिकट, वो टाइम दिख रहा है आपको, डेट दिख रही है और लोकेशन दिख रही है कस्टमर की। आपको अगर टिकट एक्सेप्ट करनी है तो आप राइट टिक पे क्लिक कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट करनी है तो क्रॉस पे क्लिक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं टिकट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं टिकट को एक्सेप्ट करूँगा, अगर मुझे इस टिकट को रीशेड्यूल करना है तो मैं एडिट पेंसिल आइकन पे क्लिक करके इसको या तारीख भी चेंज कर सकता हूँ और टाइम भी चेंज कर सकता हूँ। अगर नहीं चेंज करना है तो मैं सिर्फ मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा और ये टिकट एक्सेप्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास में ये टिकट यहाँ नहीं दिख रही है। मैं बैक आ चुका हूँ और टुडेज टास्क में दिख रही है क्योंकि वो आज के लिए शेड्यूल थी। अब आपको अपने टुडेज टास्क पे जाना है, टिकट पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जैसे ही वो टिकट ओपन हो जाएगी, स्टार्ट और स्टॉप का बटन आपको दिख रहा है टिकट के अंदर। अगर आपको कस्टमर से बात करनी है तो आपके पास में कॉल का आइकन भी दिया गया है, जिससे आप यहाँ से कॉल करके कस्टमर से बात कर सकते हैं और उनसे जो भी क्वेरीज हैं आपकी या फिर रास्ते के लिए पूछ सकते हैं। अगर आपको यहीं से ही रूट नेविगेट करना है तो आप कॉल टू कस्टमर के नीचे नेविगेट टू रूट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और आपका यहीं पर मैप ओपन हो जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने कस्टमर की लोकेशन पर या रिपेयर साइट पर पहुंच जाएंगे। आपको टिकट का स्टेटस चेंज करना है। कोई पुरानी टिकट है जिस पर अभी अप्रूवल पेंडिंग था या फिर कोई पेंडिंग टिकट टिकट है तो उस पर आप टिकट स्टेटस चेंज कर सकते हैं। अगेन स्केड्यूल डेट चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। शो डिस्टेंस भी, अगर आपको इसका डिस्टेंस देखना है कि ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से जहाँ पर मैं हूँ, वो आप देख सकते हैं। अभी अगर आपकी जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपोर्ट मोड सिलेक्ट करेंगे। आप कार या बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मैं ट्रांसपोर्ट मोड सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो मेरा ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट
हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। जैसे ही आपको स्टॉप करना है आप वापस से स्टॉप करेंगे। इसमें आपको पूछेगा कि आपको रास्ता चेंज करना है, ट्रांसपोर्ट चेंज करना है या फिर आप पहुंच चुके हैं। अगर आप पहुंच चुके हैं तो आप रीच करेंगे, चेंज करना है तो आप चेंज करके फिर ट्रांसपोर्ट मोड सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अभी अगर मैं पहुंच चुका हूं तो मैं रीच पे क्लिक करूंगा और ये यहाँ पर मेरा स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अब अगर मुझे इस टिकट पे काम करना है तो मैं इस टिकट पे क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ, या फिर मैं इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके चेंज टिकट स्टेटस कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं मुझे एक पेज में डिटेल्ड में सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है उस टिकट की, यानी उसका करंट स्टेटस, उसका कॉल टाइप, एड्रेस, जितनी भी डिटेल्स आपके पास में अवेलेबल होंगी आपको यहाँ पर दिखेंगी। आपको इन प्रोग्रेस पे क्लिक करना है। अगर आपकी लोकेशन नहीं मैच करती है तो रिफ्रेश करना है, और लोकेशन नहीं मैच करती है तो बाईपास आप कर सकते हैं। पर अगर आप कस्टमर की लोकेशन पर होंगे तो आपकी मैच हो ही जाएगी लोकेशन। अब आप देख सकते हैं जब मैं टिकट पर काम कर रहा हूं तो मुझसे ये प्रोडक्ट इमेज और सीरियल कोड इमेज पूछ रहा है। आपको रिपेयर साइट से कस्टमर के प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर क्लिक करनी है। जैसे ही कस्टमर की इमेज आप फोटो पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, आप उसे इमेज क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर लाइव फोटो ही कैप्चर करके डाल सकते हैं। अगर मुझे फिर से क्लिक करनी है तो मैं क्रॉस पर क्लिक करूंगा। अगर ये फोटो मुझे अटैच करनी है तो मैं ओके कर दूंगा और ये मेरी फोटो अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं सीरियल कोड की इमेज भी क्लिक कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं आगे बढ़ जाऊंगा, दोनों फोटो क्लिक करके मैं नीचे ऑप्शन है जो एरो का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूंगा। आप जब प्रोडक्ट और सीरियल इमेज आप भेज देंगे, अटैच कर देंगे, उसके बाद आपको स्टेटस सेलेक्ट करना है। अगर आपने प्रोडक्ट रिपेयर विद पार्ट किया है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई पार्ट इस्तेमाल किए बिना आपने रिपेयर किया है तो आप वो स्टेटस लेंगे। अगर कोई एडिशनल स्पेयर की रिक्वायरमेंट है जो आपको लगता है कि जिसके साथ ही रिपेयर होगा तो वो आप रिक्वेस्ट फॉर स्पेयर्स का स्टेटस लेंगे। अगर रिपेयर की हालत में नहीं है आप कस्टमर का प्रोडक्ट और आपको वहाँ पर रिप्लेसमेंट डालना है तो रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट करेंगे। अगर किसी भी रीज़न से टिकट को कैंसिल करना है और बिलेबल में लेना है तो रिक्वेस्ट ऑफ कैंसिलेशन आप करेंगे। या फिर अगर वो कंप्लेंट आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं और वो किसी रीज़न से पेंडिंग ड्यू टू कस्टमर है तो आप वो स्टेटस लेंगे। अभी यहाँ पर मैं आपके लिए स्टेटस प्रोडक्ट रिपेयर विद पार्ट ले रहा हूँ और अपना कमेंट डाल के आगे बढ़ रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं आपकी फील्ड इन्फॉर्मेशन खुल चुकी है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट है। अगर आपको प्रोडक्ट कोड चेंज करना है, लेट्स से आपका जो भी प्रोडक्ट कोड है पहले से जो सेव था, अगर वो कस्टमर की लोकेशन पर जाने के बाद में मैच नहीं करता है तो आप फिर से प्रोडक्ट कोड डाल सकते हैं। अगर मैच कर रहा है तो आप यहाँ पर उस प्रोडक्ट कोड को वैसे ही रहने देंगे। आप यहाँ पर अपना कस्टमर का प्रोडक्ट का सीरियल नंबर डालेंगे और वैलिडेट करेंगे। प्रोडक्ट की कंडीशन आप सिलेक्ट करेंगे और इनवॉइस डेट डालेंगे। अटैचमेंट अगर आपको कोई अपलोड करनी है इनवॉइस के रिगार्डिंग तो आप ब्राउज कर सकते हैं। और FIR डन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही FIR डन पे क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे प्रोडक्ट की वारंटी या आउट ऑफ वारंटी दिखा देगा। अगर वो प्रोडक्ट इन वारंटी में होगा तो आपको ऊपर इन वारंटी दिखेगा, जैसे अभी आपको हेडर में दिख रहा है। अगर वो आउट ऑफ वारंटी होगा तो आउट ऑफ वारंटी दिखेगा, तभी जब आप अपनी पीछे सारी डिटेल सही से सेव करेंगे, जो कि इनवॉइस डेट और बाकी सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पर आप डिफेक्ट कैटेगरी ले सकते हैं। आपकी जो भी प्रोडक्ट के हिसाब से डिफेक्ट कैटेगरी यहाँ पर होगी आपको वो सिलेक्ट करना है, अपना रिमार्क्स यहाँ पर डालना है और सेव करना है। अगर और कोई आपको लगता है डिफेक्ट है तो आप वो मल्टीपल डिफेक्ट्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अगर कुछ डिलीट भी करना है तो एक्शन कॉलम में आपको डिलीट का आइकन जो दिख रहा है उससे आप डिलीट करके और दूसरा कुछ डाल सकते हैं। एक बार आप डिफेक्ट सारा सेव कर दें उसके बाद अप्रूव बटन पे क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। जैसे ही आप आगे बढ़ जाएंगे, अब सिंस आपने यहाँ पर स्टेटस लिया था प्रोडक्ट रिपेयर विद पार्ट, तो आप पार्ट को कंज्यूम करेंगे। अब पार्ट कंज्यूम करने के लिए आपको यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन डालना है, यानी पार्ट का नेम डालना है। तो आप जो भी पार्ट है आप वो देखेंगे कि मेरा पार्ट मिल रहा है, मैं पार्ट लूँगा, स्पेयर कोड यहाँ पर आ जाएगा, क्वांटिटी मैं डिसाइड करके सेव कर दूंगा। अगर मुझे कोई और पार्ट कंज्यूम करना है जो कि रिपेयर में लग रहा है तो मैं वो यहाँ पर डालूंगा। और सिमिलरली जैसा आपने डिफेक्ट के साथ किया था, मल्टीपल भी आप डाल सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं। पूरा
पार्ट डालने के बाद में आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके टिकट क्लोजर पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके अटैचमेंट लिस्टिंग में आपने जो पहले अटैचमेंट डाली थी वो यहाँ पर ऑलरेडी सेव होके दिख रही है। अगर आपको यहाँ पर कोई और अटैचमेंट करना है तो और अटैचमेंट के लिए भी आप ओके करके डाल सकते हैं और उसको जैसे चाहे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ और इमेज मैंने अटैच कर दी है। ठीक है, आपकी अदर अटैचमेंट भी अब ऐड हो गई है। अब यहाँ पर आप डिस्पोजिशन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपने रिपेयर किया है तो रिजॉल्व बाय रिपेयर करेंगे या फिर अगर क्लोज बाय कस्टमर हुई है तो वो करेंगे। यहाँ पर आपका टिकट के अंदर आपका हैप्पी कोड भी होगा। अगर कस्टमर तक वो हैप्पी कोड नहीं पहुंचा है तो नीचे आपका रीसेंट हैप्पी कोड का बटन है जिसको आप क्लिक कर कर कस्टमर के पास में हैप्पी कोड एक बार फिर से भेज सकते हैं। कस्टमर से हैप्पी कोड लेने के बाद में आप अपना हैप्पी कोड यहाँ पर डालेंगे, डिजिटल सिग्नेचर में करेंगे और सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा कि टिकट सक्सेसफुल क्लोज हो चुकी है और आपके रिजल्ट टैब में वो मूव हो चुकी है। आप ओके पर क्लिक करेंगे। अगर इसी के लिए आपको कोई एक और चाइल्ड टिकट ओपन करना है या कोई नई टिकट बनानी है तो आप क्रिएट पे करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करके इसको बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके सारे टास्क में 0 है क्योंकि आपके पास एक ही टिकट थी, आपने उस पर काम किया है। काम करने के बाद में आपके वो रिजल्ट टैब में आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि ये रिजॉल्ट ऐप था और आपने इसको क्लोज करा है। मैं वापस बैक जा रहा हूँ। इसी तरह से आप अपनी बाकी टिकट्स पर भी काम कर सकते हैं और अपनी असाइन टिकट्स पर काम करके उसको क्लोज कर सकते हैं या स्टेटस चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।